लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। महाराष्ट्र की माउली बलवंत आडकूर, जो जन्म से ही दोनों हाथों के बिना पैदा हुई, जिसने अपने पैरों को हारमोनियम बजाते हुए सारे जहां से अच्छा गीत की प्रस्तुति दी, पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह सिर्फ एक संगीत में पल नहीं था, बल्कि इच्छा शक्ति और संघर्ष की जीती जागती मिसाल थी। मावली कोल्हापुर को बचपन से ही दुनिया ने सीमाओं में बांधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टरों ने कहा था कि जीवन कठिन होगा, समाज ने सपनों को असंभव बताया, मगर माउली ने अपने पैरों को ही अपना हाथ बना लिया। उन्होंने पैरों की उंगलियों से लिखना सीखा, पढ़ाई की, बोर्ड की परीक्षाएं बिना किसी लेखक की मदद से पास की और अच्छे अंक हासिल किए। यह सब आसान नहीं था। रोजाना की छोटी छोटी चुनौतियां जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना या किताब पलटना उनके लिए बड़ी जंग थी, लेकिन उन्होंने धैर्य और अभ्यास से सब कुछ संभव बना दिया। संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। हारमोनियम जैसा जटिल वाद्य यंत्र पैरों से बजाना कोई मामूली बात नहीं। वर्षों की कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास ने उन्हें यह काबिलियत दी। सारे जहां से अच्छा जैसे देशभक्ति से ओतप्रोत गीत को उन्होंने न सिर्फ बजाया, बल्कि अपनी भावनाओं से जीवंत कर दिया। वह पल महज प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उपस्थिति का प्रमाण था। दर्शक चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वहां संगीत के साथ साथ एक मजबूत संदेश भी था कि क्षमता कमी से नहीं, बल्कि जो कुछ है उसे कैसे निखारा जाता है, उसमें तय होती है। माउली ने सिर्फ संगीत नहीं सीखा, बल्कि जीवन को भी जिया। उन्होंने एमपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की और आज महाराष्ट्र सरकार में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनका जीवन एक संदेश है कि विकलांगता शरीर की सीमा हो सकती है, मगर मन की नहीं। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा पक्का है, तो हर कमी को ताकत में बदला जा सकता है। यह कहानी प्रेरणा की है, जो बताती है कि धैर्य, लगन और साहस से इंसान कितनी भी बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। माउली आज देश भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि असली सफलता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की जिद और मेहनत में छिपी होती है। जब ये पैरों से हारमोनियम बजाती हैं, तो सिर्फ स्वर नहीं, बल्कि उम्मीद की आवाज भी गूंजती है। मध्य प्रदेश के रतलाम के दो स्कूल फ्रेंड्स, टीकम चंद जोगचंद और अमित कुमावत ने कभी नौकरी की जिंदगी नहीं अपनानी चाहिए। वे कुछ अपना बनाना चाहते थे, जो समाज के लिए मूल्यवान हो और लंबे समय तक असर छोड़े। स्कूल के टीचर्स ने उन्हें कृषि क्षेत्र में कुछ करने की सलाह दी, तो दोनों ने कम निवेश वाली ऐसी बिजनेस आइडिया तलाशना शुरू किया, जो स्थायी प्रभाव डाल सके। बस 22,000 रुपए और उधार ली गई 600 वर्ग फीट जमीन पर 6 छोटी कंपोस्ट बेड से इनकी शुरुआत हुई। उन्होंने गोबर इकट्ठा किया, केंचुए खरीदे और वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया। पहले तो वे घर घर जाकर छोटे पैकेट्स में खाद बेचते थे, कभी कभी 14 किलोमीटर दूर रतलाम शहर तक साइकिल या पैदल जाकर ग्राहक ढूंढते। शुरुआत में घरेलू गार्डनर्स छोटी मात्रा में खरीदते थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आया गया कि असली स्केलिंग का मौका बड़े किसानों से है, जो बल्क में खरीदते हैं। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ा। आज उनके पास 1.5 एकड़ जमीन पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, जिनमें 400 बेड्स हैं। वे सालाना करीब 900 टन खाद बनाते हैं और टर्नओवर लगभग 70 लाख रुपए का है। शुरू में सिर्फ 6 बेड से 36 क्विंटल उत्पादन हुआ था, लेकिन मेहनत और समझदारी से उन्होंने उत्पादन को कई गुना बढ़ाया। वे अब इसेनिया फेटिडा प्रजाति के केंचुओं का इस्तेमाल करते हैं और खेतों के कचरे से कम खर्च में कंपोस्टिंग सिखाते हैं। कमाई के साथ साथ उन्होंने सामाजिक काम भी शुरू किया। वे किसानों और छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं, केंचुए सप्लाई करते हैं और सस्ते तरीके से मिट्टी की सेहत सुधारने के तरीके बताते हैं। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और मिट्टी की उर्वरकता भी बेहतर हो रही है। टेकमचंद ने शुरू में वाराणसी में नौकरी की, लेकिन 2021 में पूरी तरह बिजनेस पर फोकस करने के लिए छोड़ दी। अमित भी साथ में पूरे समय लगे रहे।
यह कहानी छोटी शुरुआत से बड़े बदलाव की मिसाल है। महज 600 वर्ग फुट से शुरू होकर रतलाम की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट यूनिट तक पहुंचना आसान नहीं था। इसमें लगन, धैर्य और सही दिशा की जरूरत पड़ी। दोनों दोस्तों ने साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सतत हो तो कम संसाधनों से भी बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है। वे न सिर्फ खुद सफल हुए बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। खेती में जैविक तरीकों को बढ़ावा देकर भी पर्यावरण और किसानों दोनों की मदद कर रहे हैं। उनकी यात्रा बताती है कि सपने बड़े हों तो संसाधन छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, बस निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच चाहिए। रतलाम के इन दो युवाओं की सफलता लाखों के लिए प्रेरणा है कि गांव से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। भारतीय सेना के हवलदार शक्तिपाल का जीवन गरीबी और भूख की यादों से भरा है। बिजली रहित घर में पले बढ़े, बचपन में भूख की पीड़ा ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। आज 31 वर्षीय यह जवान कोलकाता में तैनात है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना की ड्यूटी के साथ साथ समाज सेवा को अपना जीवन मिशन बना लिया है। 5 साल पहले ड्यूटी से लौटते समय उन्होंने एक बुजुर्ग को सड़क पर भूख और प्यास से तड़पते देखा। उस दृश्य ने उनके अंदर की संवेदना को जगा दिया। उन्होंने अपनी जेब से खाना बनाना शुरू किया और भूखे लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह पहल 1 रुपये जनता किचन के रूप में विकसित हो गई। वे अब रोजाना 600 से ज्यादा लोगों को भोजन परोसते हैं। बिरयानी, दाल, चावल, सब्जी सिर्फ 1 रुपये में है। यह नामात्र का शुल्क इसलिए रखा गया ताकि लोग चैरिटी की बजाय सम्मान के साथ भोजन ग्रहण कर सकें। शक्ति अपनी सैलरी का 50% इस काम में लगा देते हैं। वे अस्पतालों के बाहर इंतजार करने वाले परिजनों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, वे 90 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी देते हैं। कपड़े, स्कूल की किताबें और मेडिकल मदद भी प्रदान करते हैं। यह सब करते हुए वे सेना में अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं। उनकी पहला पश्चिमी बंगाल में कई जगहों तक फैल चुकी है। शक्तिपाल साबित करते हैं कि वर्दी में रहकर भी इंसानियत की सेवा की जा सकती है। भूख मिटाने का उनका संकल्प लाखों के लिए प्रेरणा है। वे चुनिंदा लग्जरी के बजाय सेवा को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे सच्चे नायक भारत के गौरव हैं, जो दिखाते हैं कि छोटे प्रयास से भी बड़ा बदलाव संभव है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।